हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपने कई बार सुना होगा। तो क्या आपको भी पता है कि वारंट क्या होता है? आपने कई बार कोर्ट्स, पुलिस, लीगल सिस्टम के बारे में सुना है और वारंट का भी नाम सुना होगा। पर कोर्ट इसको किस पर्पस के लिए इशू करता है, क्या आपको ये पता है? या फिर ये पुलिस रिक्वेस्ट पर ही इशू होता है? नहीं, लेकिन ये एक लीगल प्रोसेस का भी पार्ट है। आज हम समझेंगे कि वारंट क्या होता है, किस पर्पस के लिए ये इशू होता है और अगर आपको कभी वारंट फेस करना पड़े तो आपका पहला कदम क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वारंट होता क्या है। ये एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे कोर्ट इशू करता है। वारंट किसी स्पेसिफिक लीगल एक्शन के लिए होता है, जैसे कि किसी को अरेस्ट करना है या किसी की प्रॉपर्टी को जाकर सर्च करना है या उससे रिलेटेड कोई भी लीगल एक्शन। वारंट को समझने के लिए हमें थोड़ा लॉ की दुनिया में जाना पड़ेगा। अब लॉ की पूरी जानकारी तो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कोई लीगल कोर्स करना है, वो भी ऑनलाइन मोड से, बिना अपनी डेली रूटीन सेक्रीफाइस किए, तो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कॉलेज विद्या। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए राइट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी क्या होगी, तो लेट एआई डिसाइड इट फॉर यू। और आपको कोई भी यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, डॉक्टरेट या कोई भी अलग कोर्स करना है तो उसके लिए कॉलेज विद्या बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उस पर जाकर आप अपने कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और कुछ दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। और इसके बाद आपको बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट की जाएगी। बट वेट, इतना ही नहीं, आपको इसके साथ 3 और इनक्रेडिबल ऑप्शंस मिल रही हैं। आप यूनिवर्सिटीज के ऑफिशियल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप कॉलेज विद्या के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर करियर काउंसलिंग। एंड थर्ड इज कि आप एल्यूमिनाई से भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स जो होंगे वो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे फ्रॉम योर एडमिशन टू टिल योर प्लेसमेंट। इसी वेबसाइट पर आप एक ऐड टू कंपेयर फीचर को भी यूज कर सकते हैं। इस फीचर के थ्रू आप यूनिवर्सिटीज को 30+ फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर कर सकते हैं, लाइक फीस कितनी होगी, ईएमआईज ऑप्शंस, स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज को कितनी रैंकिंग दी है प्लेसमेंट्स के बेसिस पर। तो ये कंपेयर फीचर आपको और हेल्प करेगा। कॉलेज विद्या ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, लाइक आपको ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज की ही जानकारी दी जाएगी। आपको फ्री बूस्टर प्रोग्राम दिया जाएगा जो होगा मात्र ₹6,999 का। देन यू विल गेट ₹10,000 CV सब्सिडी ऑन एडमिशन और आप इनके जॉब्स एंड इंटर्नशिप पोर्टल को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या से आप सिर्फ एक कदम दूर हो। इनकी वेबसाइट का लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आप इस वेबसाइट पर जाइए और अपने लिए सही कोर्स चुनिए। आइए वापस आते हैं हमारे टॉपिक वारंट पर। जब पुलिस को लगता है कि कोई क्राइम हुआ है या उनको कोई एविडेंस मिलने की संभावना होती है, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि वारंट इशू करे। और अगर जज को लगता है कि वैलिड रीजन है और स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं, तो वो वारंट इशू करते हैं। वारंट बिना किसी वैलिड रीजन के कभी इशू नहीं होता। आइए बात करते हैं कि वारंट कितने तरीके के होते हैं। तो वारंट की जो कॉमन टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट आता है अरेस्ट वारंट। जब किसी पर क्राइम का सस्पिशन हो और पुलिस को लगता है कि ये पर्सन कोर्ट में अपीयर नहीं होगा, तो उस पर्सन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। अरेस्ट वारंट एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस को ये पावर देता है कि उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए। सेकेंड इज सर्च वारंट। अगर पुलिस को लगता है कि किसी के पास कोई इलीगल चीजें हैं, लाइक ड्रग्स, वेपन्स या कोई इलीगल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर कोर्ट एक सर्च वारंट इशू करता है। ये वारंट पुलिस को पावर देता है कि उस स्पेसिफिक जगह पर जाकर वो सर्च कर सके। एंड द थर्ड इज बेल वारंट। बेल वारंट कब इशू किया जाता है? अगर किसी को अरेस्ट किया गया है और वो पर्सन बेल पर रिलीज होना चाहता है, तो उसके लिए एक बेल वारंट इशू होता है। बेल वारंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो पर्सन को परमिशन देता है कि वो बेल पर रिलीज हो सकता है अगर उसने वो कंडीशंस मीट की हैं तो।
अब बात करते हैं कि वारंट कब इशू होता है। अगर पुलिस या इन्वेस्टिगेटर को किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के टाइम ये लगे कि किसी पर्सन को अरेस्ट करना है या उन्हें कहीं जाकर सर्च करना है, तो वो कोर्ट से डिमांड करते हैं कि उनके लिए एक वारंट इशू हो। ये डिमांड फिर कोर्ट में जाती है। वहां पर जज सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस देखते हैं। अगर उनको लगते हैं कि प्रूफ और एविडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो वारंट इशू कर देते हैं, लेकिन अगर एविडेंसेस वीक है तो वारंट इशू नहीं होता। अब चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको याद हो 2019 के एक केस में, जो कि फेमस मुंबई का केस था, वहां पर एक बिजनेसमैन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू किया गया था। ये फेमस बिजनेस टाइकून एक फाइनेंशियल स्कैम में इन्वॉल्व था, जिसमें कि लैक्स या करोड़ का स्कैम किया गया था। यहाँ पर ये जो अरेस्ट वारंट था, ये वारंट उस बिजनेसमैन को अरेस्ट करने का एक राइट देता है, जो कि पुलिसमैन यूज कर सकते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सर्च वारंट्स की। सर्च वारंट काफी सेंसिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी की प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो तभी सर्च वारंट इशू किया जाना चाहिए, और तभी आप किसी के घर या ऑफिस में एंटर करो। बिना सर्च वारंट के अगर आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करते हो तो ये इलीगल माना जाता है। इसीलिए एक सर्च वारंट काफी जरूरी होता है अगर आपको किसी की प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करना है तो। अब क्वेश्चन उठता है कि जब वारंट इशू हो जाता है तो उसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाए। जब पुलिस को ये पावर मिल गई है या उनके पास वारंट है, तो वो उस पर्सन को पहले ये बताएं कि उनके अगेंस्ट उनके पास वारंट है। मान लीजिए आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो एज अ पुलिस, तो आपको उस सस्पेक्ट को पहले इन्फॉर्म करना होगा कि उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट है। एंड सेम वे, अगर आपके पास सर्च वारंट है तो आप जिस पर्सन के घर या ऑफिस में एंटर करने वाले हो, पहले आप उसको ये बताएं कि उनके घर पर सर्च करने का उनको वारंट है। अगर वो पर्सन वहां अवेलेबल नहीं है तो आप उसके फैमिली मेंबर या किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को इन्फॉर्म कीजिए, तभी आप इस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपने हिंदी फिल्मों में काफी बार देखा होगा कि पुलिस अरेस्ट वारंट लेकर आती है और तुरंत विलन को पकड़ लेती है, मगर असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। वारंट काफी फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू इशू होता है। फिल्मों में इसको थोड़ा मसाले के साथ दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वारंट क्या होता है, ये कैसे इशू होता है और पुलिस या कोर्ट इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरीके का फॉर्मल डॉक्यूमेंट अरेस्ट या सर्च करने में मदद करता है, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक लीगल कानूनी तरीके से ही होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।